में वैमनस्य और शत्रुता पैदा करता है। थोड़ी देर को सोचो, अगर तुम्हें कुछ भी ना सिखाया जाए कि तुम हिंदू हो या मुसलमान या जैन या पारसी, तो तुम क्या करोगे? तुम बड़े होगे एक मनुष्य की भांति, तुम्हारे बीच कोई दीवार ना होगी। दुनिया में कोई 300 धर्म है, 300 कारागृह, और हर आदमी पैदा होती से एक कारागृह या दूसरे कारागृह में डाल दिया जाता है। और पंडित पुरोहित बड़ी चेष्टा करते हैं कि बच्चे पे जल्दी से जल्दी कब्जा हो जाए। उसको धर्म शिक्षा कहते हैं, उससे ज्यादा अधर्म और कुछ भी नहीं। उसको धर्म शिक्षा कहते हैं। 7 साल के पहले बच्चे को पकड़ लें, क्योंकि 7 साल का बच्चा अगर बड़ा हो गया तो फिर पकड़ना रोज रोज मुश्किल होता जाएगा। और बच्चे को अगर थोड़ा भी बोध आ गया तो फिर वो सवाल उठाने लगेगा, और सवालों का जवाब पंडितों के पास बिल्कुल नहीं। पंडित सिर्फ मूढ़ों को तृप्त कर पाते हैं। जितनी कम बुद्धि का आदमी हो, पंडित से उतनी जल्दी तृप्त हो जाता है। वो एक प्रश्न पूछता, उत्तर मिल जाता है। तुम जाते हो पंडित से पूछते हो संसार को किसने बनाया, वो कहता भगवान। तुम प्रश्न घर लौटाते हो बिना पूछे कि भगवान को किसने बनाया। अगर तुम दूसरा प्रश्न पूछते, पंडित नाराज हो जाता, क्योंकि उसका उसे भी पता नहीं, किताब में वो लिखा नहीं। और फिर झंझट की बात है, परमात्मा को किसने बनाया। फिर तुम पूछते ही चले जाओगे, वो कोई भी जवाब दे, तुम पूछोगे उसको किसने बनाया। अगर गौर से देखो तो तुम्हारे पहले सवाल का जवाब दिया नहीं गया। पंडित ने तुम्हें सिर्फ संतुष्ट कर दिया क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान नहीं। और बच्चे अबोध, उनका भी तर्क नहीं जगा, विचार नहीं जगा, अभी वो प्रश्न नहीं पूछ सकते। अभी तुम जो भी कचरा उनके दिमाग में डाल दो, वो उसे स्वीकार कर लेंगे। बच्चे सभी को स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि वो सोचते हैं जो भी दिया जा रहा है वो सभी ठीक है। बच्चा ज्यादा सवाल नहीं उठा सकता, सवाल उठाने के लिए थोड़ी प्रौढ़ता चाहिए। इसलिए सभी धर्म बच्चों की गर्दन पकड़ लेते हैं और फांसी लगा देते हैं। फांसी बड़ी सुंदर है। किसी के गले में बाइबल लटकी है, किसी के गले में समाचार लटका है, किसी के गले में कुरान लटकी, किसी के गले में गीता लटकी। ये इतने प्रीतिकर बंधन है कि इनको छोड़ने की हिम्मत फिर जुटानी बहुत मुश्किल है। और जब भी तुम इन्हें छोड़ना चाहोगे, एक खतरा सामने आ जाएगा, क्योंकि इन्हें छोड़ा तो तुम अज्ञानी। क्योंकि जैसे तुम इनको छोड़ोगे तुम पाओगे मैं तो कुछ जानता नहीं, बस ये किताब सारी संपदा है, इसको संभालो। अपने अज्ञान को छिपाने का यही तो एक उपाय है। लेकिन अज्ञान छिपने से अगर मिटता होता तो बड़ी आसान बात हो गई होती। अज्ञान छिपने से बढ़ता है, जैसे कोई अपने घाव को छिपा ले, उससे कुछ मिटेगा नहीं। घाव और भीतर भीतर बढ़ेगा, मवाद पूरे शरीर में फैल जाएगी। शिव कहते हैं ज्ञान बंध है, ज्ञान सीखा हुआ, ज्ञान उधार, ज्ञान दूसरे से लिया हुआ बंधन का कारण है। तुम उस सबको छोड़ देना जो दूसरे से मिला है। तुम उसकी तलाश करना जो तुम्हें किसी से भी नहीं मिला। तुम उसकी खोज में निकलना, उस चेहरे की खोज में जो तुम्हारा है। तुम्हारे भीतर छिपा हुआ एक झरना है चैतन्य का, जो तुम्हें किसी से भी नहीं मिला, जो तुम्हारा स्वभाव है, जो तुम्हारी निज संपदा है, निजत्व है, वही तुम्हारी आत्मा है। तीसरा सूत्र है योनि वर्ग और कला शरीर है। योनि से अर्थ है प्रकृति, इसलिए हम स्त्री को प्रकृति कहते हैं। स्त्री शरीर देती है, वो प्रकृति की प्रतीक है। और कला का अर्थ है कर्ता का भाव। एक ही कला है, वो कला है संसार में उतरने की कला, और वो है कर्ता का भाव। इन दो चीजों से मिलकर तुम्हारा शरीर निर्मित होता है। तुम्हारे कर्ता का भाव, तुम्हारा अहंकार, और प्रकृति से मिला हुआ शरीर। अगर तुम्हारे भीतर कर्ता का भाव है तो तुम्हें योग्य शरीर प्रकृति देती चली जाएगी। इसी तरह तुम बार बार जन्मे हो। कभी तुम पशु थे, कभी पक्षी थे, कभी वृक्ष थे, कभी मनुष्य। तुमने जो चाहा है वो तुम्हें मिला है। तुमने जो आकांक्षा की है, तुमने जो कर्तव्य की वासना की है, वही घट गया है। तुम्हारे कर्तव्य की वासना घटना बन जाती है, विचार वस्तुएं बन जाते हैं। इसलिए बहुत सोच विचार के वासना करना, क्योंकि सभी वासनाएं पूरी हो जाती हैं देर अबेर। अगर तुम बहुत बार देखते हो आकाश में पक्षी को और सोचते हो कैसी स्वतंत्रता पक्षी को, खास हम पक्षी होते, देर न लगेगी, जल्दी तुम पक्षी हो जाओ। तुम अगर देखते हो एक कुत्ते को संभोग करते हुए और तुम सोचते हो कैसी स्वतंत्रता, कैसा सुख, जल्दी ही तुम कुत्ते हो जाओ। तुम जो भी वासना अपने भीतर संग्रहित करते हो वो बीज बन जाती है। प्रकृति तो केवल शरीर देती है। कलाकार तो तुम ही हो, स्वयं को निर्माण करने वाले। अपने शरीर को तुमने ही बनाया है, ये कलाकार थे। कोई तुम्हें शरीर नहीं दे रहा है। तुम्हारी